नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले न्यूज 24 लखनऊ में मंथन कार्यक्रम कर रहा है और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे सियासत के और बड़े खिलाड़ी हमारे मंच पर आते जा रहे हैं। एक समय उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक शिवपाल यादव, जो कि अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे साथ अब मौजूद हैं। शिवपाल जी, आज सुबह सुबह पहले जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहां आए थे, उन्होंने कहा कि 3 सीटें ऐसी हैं पहले, और एक तरह से उन्होंने ये कहा कि 1 सीट शिवपाल यादव इटावा में है, वो तो हारेंगे नहीं। ये क्या है? ये पार्टी जो कि किसी को भी हराने का दावा करती है, वो शिवपाल यादव को इतना अपराजय कैसे मानती है बीजेपी? देखिए, जब से मैं राजनीति में आया हूं और हमारी राजनीति शुरू हुई है कोऑपरेटिव से, और लगातार हम 33 साल तक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे और 3 बार उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के चेयरमैन रहे। अभी फिलहाल चुनाव अभी होना है, कोऑपरेटिव बैंक के जिला अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। वैसे तो देखिए, मैं इस बार भी अध्यक्ष बनता, इस बार भी बनता। अच्छा। और मैं छोड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन बीजेपी ने कानून ही बदल दिया, 2 टर्म लागू कर दिया। अगर लगातार जो 2 बार अगर लगातार अध्यक्ष रहेगा तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो अब निश्चित है कि बोर्ड तो हमारी बनेगा। अभी 27 तारीख को डायरेक्टर का चुनाव है और 28 तारीख को जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव है। वहां बोर्ड मेरे ही बनेगा। तो उनको किसको बनवाएंगे? वैसे तो हमारा वहां पर डायरेक्टर निर्विरोध बन भी गया है, बेटा बन भी गया, और हमारे भी सभी हो गए हैं। शायद वहां निर्विरोध चुनाव हो जाना चाहिए सभी डायरेक्टर का। तो आप किसकी तरफ इशारा? बीजेपी के नेता जब कह रहे हैं कि शिवपाल यादव को हराना बड़ा मुश्किल है, तो वो समझते हैं उनके पास सूत्र होंगे, उनके पास सरकार में हैं, नहीं तो उनके पास सूत्र होंगे। अच्छा, मेरा तो चुनाव जब सुश्री मायावती जी भी थी तब हम लीडर अपोजिशन भी थे। मैं जानते हैं कि चुनाव में उस समय भी बेईमानी हुई थी, तब भी हमने चुनाव जीता। तो शिवपाल यादव बहुत समय तक उत्तर प्रदेश में जहां हाथ लगाते थे वही जीतते थे। नहीं, ऐसा तो नहीं। देखिए, हम वैसे तो समाजवादी हैं, नेताजी के साथ किया है, बहुत बड़े बड़े जो समाजवादी रहे उनके साथ काम किया है। लोहिया जी के साथ काम करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उसके बाद राजनारायण, मधुरमय, जॉर्ज फर्नांडिस, ऐसे बहुत से लोग हैं। नेताजी के साथ तो काम किया ही है, लगातार 40-45 साल काम कर ही रहे हैं। तो हमने तो ये सीखा है, देखिए, राजनीति में संघर्ष और त्याग, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और जब संघर्ष नहीं होगा तो फिर पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। संघर्ष और त्याग अगर रहेगा मन में, जिसके हृदय में त्याग रहेगा, और मैंने कभी पद नहीं मांगा है, आज तक पद नहीं मांगा है, और नहीं मांगा पद उसकी वजह से मैं बहुत पहले विधायक बन सकता था, 80 में भी विधायक बन सकता था। 96 में बने। 96 में बने। एवं नेताजी 3 जगह से चुनाव लड़े हैं, 2 जगह से चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। अगर मेरे मन में होता तो नेताजी ने जब सीट खाली करी तो मैं वहां से लड़ जाता, तो वो 80 में चुनाव मैं एमएलए बन जाता। लेकिन 96 में मैं विधायक बना, और विधायक बनने के बाद मैं समाजवादी पार्टी का प्रमुख सचिव भी रहा
11-12 साल, 1 साल 50 साल में समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा, लीडर अपोजिशन रहा। पद मेरे पीछे पीछे भागे हैं, मैंने पद को कभी मांगा नहीं। लेकिन शिवपाल जी, 5 साल पहले हम लोग जब आए थे, मंथन कर रहे थे, आपके घर भी गए थे, याद होगा। उस समय पार्टी और परिवार में जिस तरह की स्थितियां थी, बड़ी खींचतान थी, बड़ा तनाव था आपके चेहरे पर। आप अक्सर हाथ ही मला करते हुए मिलते थे। 5 साल बीत गए इतना जल्दी, देखते देखते ऐसा लगता है 6-8 महीने या साल भर पहले ही की वो घटना है। 5 साल बीत गए और आप जहां थे वहीं रह गए। आपको अब आगे बढ़ने के लिए रास्ता क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, अब मेरी पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। 75 जिलों में हमारा संगठन खड़ा है। वैसे तो देखिए, मैंने प्रयास किया है, अलायंस का भी प्रयास किया है। किससे? मैंने देखिए कई बार मैं बोल चुका हूं, प्राथमिकता है हमारी समाजवादी पार्टी नंबर 1। लेकिन उधर से जो सिग्नल आता है उसमें इस तरह का आता है कि पहले तो आता था कि चाचा के लिए 1 सीट छोड़ देंगे, अब सिग्नल आता है कुछ और छोड़ देंगे। देखिए, 1 सीट छोड़ना तो मजाक है मेरे लिए, मैं तो इसको मजाक समझेंगे। देखिए, नेताजी के साथ और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा, पार्टी का प्रमुख सचिव रहा, तो शायद मुझे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं की सूची बनाने का मौका मिला। अब कोई ये कहे कि नहीं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति, समाजवादी पार्टी में आपकी हैसियत, संगठन में आपका काम, पूरे जिलों में और 403 सीटों पर आप सब कुछ तय करते थे, इससे किसी को इनकार नहीं है और मैं अच्छी तरह से ये बात जानता भी हूं। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये जो रास्ते पर आप 2022 में खड़े हैं शिवपाल जी, बड़ा कठिन है। अगर इस बार भी 17 जैसा आपका हाल हुआ तो फिर आपके समर्थक, आपके साथ वाले लोग जो भावनात्मक रूप से भी आपसे जुड़े हैं और संगठन के आधार, फिर उनका रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कहां जाकर अपना स्थान इस बार के चुनाव में देख रहे हैं, पहली बात, और कितनी सीटों पर आप समझौते के लिए तैयार हो सकते हैं, और क्या समझौते के विकल्प आपके कहीं और भी खुले हैं समाजवादी पार्टी के अलावा भी? देखिए, पहले तो अगर बात हो, मैंने तो प्रयास भी किया है और आपने भी सुना होगा कि हम जल्दी बात करेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं, और वैसे तो देखिए, राजनीति में शिष्टाचार भेंटें तो होती रहती हैं, अन्य दलों से भी होती रहती हैं, और लेकिन देखिए, हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए। आप ही चाहते हैं? और हम ये चाहते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी समान विचारधारा की पार्टियां हैं, समाजवादी भी है, सेकुलर पार्टियां भी हैं, एक हो जाए। हमारा पहले तो प्रयास ये है, और बातचीत हो, और बातचीत में ही तय होगा। हम आप बात करने से तो यहाँ तो बातचीत हो नहीं सकती है। परिवार का मसला है। अगर बातचीत हो तब तो सीटों का बंटवारा हो। देखिए, उत्तर प्रदेश देश की सियासत में आपका परिवार सबसे ताकतवर सियासी परिवार और एकजुटता की दुहाई दी जाती थी। आपके परिवार में दरारें पड़ी तो लोग बोलने लगे, मैं सवाल भी पूछ रहा हूं। लेकिन ये बात सही है कि अब आपके जो पुराने साथी थे वो भी ज्यादातर देख ही रहे हैं समाजवादी पार्टी में वापसी कर रहे हैं। ये भी बात सही है कि विपक्ष का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव है, अब वो स्थापित हैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसे में बहुत सारे लोग आम बातचीत में, मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों जिलों में जाता हूं, वो कहते हैं शिवपाल यादव के पास पैसा बहुत है, और उनके साथ जो लोग जुड़े हैं उसी पैसे की वजह से जुड़े हैं। वो चुनाव लड़ेंगे, उनके संगठन में रहेंगे, कुछ शिवपाल यादव से झटक लेंगे, कुछ काम उनका चल जाएगा। और शिवपाल यादव दिल के नरम आदमी है, कुछ बांट भी देंगे। देखिए, वैसे तो देखिए, मेरा संगठन 75 जिलों में खड़ा है जी, और देखिए, आने वाले चुनाव में, और 2 चुनाव में तो भ्रम टूट भी चुका है, 17 और 19 में। और अगर मैंने 300 सीटें लड़ा दी
उत्तर प्रदेश में, तो फिर हमारी पार्टी बड़ी हो जाएगी, हमारी पार्टी बड़ी हो जाएगी। और जो ये कहते हैं कि हमारी छोटी पार्टी है, उनकी छोटी हो जाएगी और हमारी बड़ी पार्टी हो जाएगी। और अगर हमारे पास पैसे ही होता, आज अगर हमारे पास पैसे ही होता ना, तो हम बहुत आगे होते। पैसे की तो कमी है ना, हम भी चलते होते हेलीकॉप्टर पर, हवाई जहाज पर। लेकिन एक बड़ा बात प्रदेश है, हाँ जरूरत है, हम समझते हैं कि हवाई जहाज की भी जरूरत है, हेलीकॉप्टर की भी जरूरत है, पैसे की तो कमी है। लेकिन जब हम निकलेंगे, अब निकलने ही वाले हैं हम उत्तर प्रदेश में, निकलेंगे, गाड़ियों से निकलेंगे। एक हमने चंदे से एक रथ बना ही लिया है, सामाजिक परिवर्तन रथ, उससे निकलेंगे और जनता से वोट भी मांगेंगे और एक एक नोट मांगे, एक एक वोट, एक एक नोट, ये हमारा नारा रहेगा। तो मतलब जो आप लोग से जुड़े हैं वो ये समाचार सुन के उनको थोड़ा मायूसी होगी कि कहां तो पाने के फिराक में थे, कहां लेने के लिए शिवपाल यादव आ रहे हैं। बहरहाल मैं ये पूछ रहा हूं शिवपाल जी, यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, मेरा कार्यक्रम भी देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के खासकर लोग। मैं देखिए जो बात कहता हूं साफ गोई से कहता हूं, चाहे 5 आदमी हो चाहे 50 आदमी हो, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में शिवपाल यादव के आदमी तो जरूर हैं। इन्होंने आदमी तो बनाए हैं, चाहे 5 बनाए हैं या 50 बनाए, इनके साथ खड़े। आप निकलेंगे, आप बड़ी बात ये कह रहे हैं, एक तरह से धमकी के अंदाज में कि मेरी पार्टी बड़ी हो जाएगी, मुझसे हाथ मिला लो, नहीं तो जो 17 में हुआ वो 22 में भी हो सकता है, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं। देखिए, मैं तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। तो ये छोटे हैं तो छोटों को समझ में आ जाना चाहिए, बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन बड़ों को भी देखिए, हमारी एडिटर इन चीफ यहां पर होंगे कहीं, अनुराधा जी ने 2016-17 में एक इंटरव्यू लिया था पंजाब के कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह का। तो उन्होंने उस इंटरव्यू में सीधे सीधे कहा था, मेरी तो 74 साल उम्र हो गई, कांग्रेस नेतृत्व मुझे एक मौका और दे दे, 75 मैं अकाली दल को उखाड़ फेंकूंगा और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। 79 इयर्स के इस बार हो गए, फिर कहने लगे मुझे ही बना दो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, मेरा तो वजन 17 किलो कम हो गया। तो अगर अग्रज लोग अपने नए लोगों के लिए रास्ता नहीं बनाएंगे, आप अपने भतीजों को आशीर्वाद देने के बजाय यही कहते रहेंगे कि समझ जाओ अभी भतीजे हो, फिर बात कैसे बनेगी, जबकि वो आगे निकल चुके बहुत ज्यादा। देखिए, आपने सुना भी होगा, कई बार सुना होगा, मैंने ये उनसे कहा कि भाई मुख्यमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो और पूरा परिवार एक हो जाए। मैंने तो कह चुका हूं, मुख्यमंत्री का उनके बोल दिया है कि मुख्यमंत्री बनो, हम लोगों को पीछे तो बना रहने दो, और जो हमारे आप पीछे के लिए तैयार हैं? जो हमारे साथ पीछे लोग हैं उनको भी साथ लगाए रखो। देखिए, ये बड़ा दिल दिखा रहे हैं शिवपाल यादव, मेरे समझ से जो ये बात कह रहे हैं कि तुम मुख्यमंत्री हो, तुम मुख्यमंत्री बनो, मैं पीछे रहता हूं, मेरे लोगों को भी पीछे ले लो। ये एक तरह से न्यूज 24 में जो आपने बात कही है वो पहुंचेगी। लेकिन शिवपाल जी, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आप जब से आपने राजनीति के बारे में सोचना शुरू किया, जब से आपको राजनीति पता है, तब से जब से आपने होश संभाला होगा, पहली बार ऐसा हो रहा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है और नेताजी सक्रिय नहीं है, नेताजी कोई फैसला लेने की स्थिति में स्वास्थ्य कारणों से नहीं है। ऐसे में आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? आप उनको कितना मिस करेंगे? क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर मुलायम सिंह यादव सक्रिय होते, स्वस्थ होते, तो शायद इस बार का चुनाव कुछ दूसरे अंदाज का होता। ठीक वैसे ही लालू प्रसाद यादव अगर बाहर होते तो बिहार का चुनाव कुछ और हुआ होता। देखिए, ये सही है कि आप कह रहे हैं कि नेताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वस्थ हैं, नेताजी दौरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन नेताजी का आशीर्वाद से हमने पार्टी बनाई है, नेताजी के आदेश से ही पार्टी बनाई है।
और नेताजी आज भी हमारे साथ हैं। नेताजी का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। हम तो कहेंगे कि देखिए सब बातें छोड़ो, नेताजी की बात मान लो। हम नेताजी की बात मानने को तैयार हैं। तो लेकिन नेताजी क्या जानते हैं ये भी तो जानना बड़ा मुश्किल है। चाचा भतीजा घूम गए, नेताजी का कुछ पता ही नहीं चला। तो वही तो बता रहे हैं, नेताजी ने देखिए हमेशा परिवार को जोड़ के चले, गांव को जोड़ के चले। जितने भी समाजवादी थे, और ऐसे ऐसे मौके आपने देखे होंगे, नेताजी के बहुत विरोधी भी रहे हैं, उनको भी साथ मिला करके चले हैं, उनको संतुष्ट करके चले हैं। तो उन्हीं से सीखना चाहिए, छोटों को उन्हीं से सीखना चाहिए। हमने तो बहुत कुछ नेताजी से सीखा है। शिवपाल जी, अंबिका चौधरी आपके बहुत करीबी रहे। एक वक्त जब आपका मनमुटाव हुआ तो उन्होंने पार्टी छोड़ के बसपा ज्वाइन कर ली थी। अभी कुछ दिन पहले वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए। अखिलेश यादव और साइकिल चुनाव चिन्ह देख के फपक के रो पड़े। क्या उत्तर प्रदेश की जनता वो दृश्य आपके साथ भी कभी ऐसा सोच सकती है? देखिए, नेताओं को हमेशा स्थिर रहना चाहिए, राजनीति में स्थिर रहना चाहिए। अब स्थिर रहने का मतलब है कि एकदम इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो आप तो हमारी बात को समझ गए होंगे। बहुत कुछ समझ लिया होगा। जी जी। अगर अंबिका चौधरी हमारे साथ रहते तो आज बहुत बड़े नेता होते हमारी पार्टी के साथ। लेकिन वे कहां भटक गए, बीएसपी में चले गए। ऐसे ही दूसरे एक नेता उनके साथ लगे थे, वो भी चले गए। तो हमारा कहने का मतलब है कि राजनीति में स्थिर रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और कभी कभी त्याग भी करना चाहिए। आप इशारों में बहुत बात कह रहे हैं, जहां तक पहुंचनी है वहां तक पहुंचेगी। वो भी आने ही वाले हैं कुछ देर बाद, बाकी बात उनसे की जाएगी। एक बात है, शिवपाल जी दिल के, मैं बहुत दिनों से जानता हूं, दिल के साफ आदमी है। शब्द इनके पास बहुत कम भले हो, बोलने के उतने कलाकार न हो, लेकिन पार्टी को बढ़ाने में, आगे करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन असल इम्तिहान तो 2022 है, जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का फाइनल इम्तिहान होगा। शिवपाल जी आप आए, इसका बहुत धन्यवाद। और अब अगले सेशन थोड़ी देर बाद। चलिए, धन्यवाद।